ना ही ज़्यादा मेहनत और ना ही ज़्यादा झंझट, चंद मिनटों में गाजर का दानेदार, बेहतरीन, जायकेदार और मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, इसमें 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 किलो जो है वो गाजरें ले ली हैं, इनको छील कर इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया है। ये सारी गाजरें आपने इसमें शामिल कर देनी है। कद्दूकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह चंद मिनटों में हमारा गाजर का हलवा जो है बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। पिछली दफ़ा मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था, तो मेरी दोस्तों ने किसी ने मैसेज किया कि प्रेशर कुकर के बगैर जो है बनाना सिखाएं, तो इसलिए मैंने आज पतीली में आपको बनाना सिखा रही हूँ। इस तरह से आपने फिर ढक्कन इसका बंद कर देना है और तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मीडियम आंच पे आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और गाजरें जो हैं वो हमारी गल चुकी हैं। इस तरह से आप अपनी गाजरों को चेक कर लें कि अगर वो टूट रही हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो समझे आपकी गाजरें गल चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे और दूसरी तरफ एक पतीली ले लेनी है। इसमें हमने डालना है दूध। 1 गिलास जो है तकरीबन आधा किलो दूध डालना है आपने, एक बड़ा गिलास आपने इसमें दूध शामिल कर देना है और इसको हल्का सा हम बॉईल कर लेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर 1 प्याली जो है वो खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। खोया डाल के अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप आधा किलो दूध ले लें या 1 किलो दूध लेकर, जितना आप चाहे दूध लेकर उसको अच्छे से पकाएं, तकरीबन आधे घंटे तक चम्मच चलाते रहे तो आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा, खोया टाइप का हो जाएगा, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आधी प्याली जो है वो किशमिश ले ली है, ये भी इसमें डाल दी। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। 2 हरी इलायचियाँ हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको मज़ीद हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकाना है। इस तरह से पकाना है कि हमारा खोया जो है वो गाढ़ा हो जाए। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे इस तरह से जब हमारा खोया हो जाएगा, उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और यही चीज़ आपने, जब दूध है आपके पास, तो इस तरह से जब आपका दूध गाढ़ा हो जाए तो जो आपने गाजरें मैश की हैं, जैसे ये देखिए मैंने गाजरों को मैश कर लिया है, वो इसमें आपने डाल देनी है। देखिए ये मैश की हुई गाजरें कद्दूकस की हुई गाजर की तरह ही लग रही हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कद्दूकस करते हुए 1 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, हाथ भी कट जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत की अब ज़रूरत नहीं है, बस ये बनाएं, क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से बनाएं। मेहमान आ गए हैं तो आप फटाफट से इसको तैयार कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता इसमें। और देखिए आप ये माशाल्लाह कितना बेहतरीन लग रहा है, दानेदार लग रहा है, किस तरह से खोया अलग है और गाजरें भी इसकी अलग हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर गार्निश करने के लिए बादाम शामिल किए हैं। मैंने 1 मुट्ठी बादाम ली है, वो इसमें डाल दी और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप जो है वो चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने जायके के, अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तकरीबन आपने 5 मिनट इसको भुनाई करनी है ताकि हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और चीनी जो है वो पिघल जाए और हमारे जो गाजरें हैं उसमें शामिल हो जाए। अच्छे से आपने चीनी को मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर घी शामिल कर रही हूँ, आधा कप आप घी डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल जो घर का डालडा घी होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप। उसके बाद इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अब क्या करना है, अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट अच्छे से पकाना है, वो इसलिए क्योंकि घी की स्मेल ना आए। अगर हम इसको थोड़े टाइम के लिए पकाएंगे तो हमारे घी की स्मेल आएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारा घी है वो ऊपर आ जाए और जिसका पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। देख इस तरीके से आपने इसको चम्मच को चलाते रहना है और पकाते रहना है। और यहाँ देखिए कि इसके जो दाने दाने हैं वो माशाल्लाह से अलग हो रहे हैं और गाजरें जो है वो इसकी अलग हो रही हैं। घी डालने से हमारी रेसिपी में शाइन आ गया है और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से खोया अलग है और गाजरें अलग है। बहुत ही बेहतरीन और क्विक और इजी सी रेसिपी है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन कर देंगे बंद और आपकी रेसिपी हो गई है रेडी। इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही मज़े की है। अभी सर्दियों का सीज़न है, गाजरें बहुत कम वक्त के लिए आती हैं और अब तो ये जाने वाली हैं। चले जी मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देखें कि ये कितना मज़े का लग रहा है, कितना खूबसूरत और कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने साइड पे खोया लगाया है गार्निश करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।